हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका डरावना साथी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज की कहानी भूतिया होटल की दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं। कमरा नंबर 504 की खौफनाक कहानी है। एक समय की बात है, एक पुराना और सुनसान होटल था जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। यह होटल हॉरर होटल के नाम से मशहूर था और यहाँ कई लोग ठहरने से डरते थे। खासकर होटल का कमरा नंबर 504, जिसे लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस कमरे में जो भी व्यक्ति ठहरता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं लौटता। परंतु ये सिर्फ अफवाहें थीं, जिन पर ज्यादातर लोग विश्वास नहीं करते थे। रहस्यमय कमरा। रवि नाम का एक युवक जो शहर में अपने किसी काम से आया था, उसे इस होटल में ठहरने का मौका मिला। रवि को होटल में कोई और कमरा नहीं मिला, इसलिए उसे मजबूरी में कमरा नंबर 504 लेना पड़ा। होटल का स्टाफ थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उन्होंने रवि से कुछ नहीं कहा। सिर्फ होटल के पुराने मालिक ने रवि को चेतावनी देने की कोशिश की, कमरा नंबर 504 में मत ठहरो, वहां कुछ बहुत बुरा होता है। रवि ने इसे एक पुरानी कहावत समझकर अनसुना कर दिया और हंसते हुए अपने कमरे में चला गया। कमरा दिखने में सामान्य था। एक छोटा सा बिस्तर, एक खिड़की जो होटल के पीछे के घने जंगल की ओर खुलती थी, और एक पुरानी सी अलमारी। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था। रवि ने अपने सामान को व्यवस्थित किया और आराम करने लगा। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। पहली रात रहस्यमय आवाजें। रात के करीब 12 बजे, जब रवि सोने की कोशिश कर रहा था, उसे कमरे में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद यह खिड़की से आती हवा होगी। लेकिन फिर उसे दरवाजे के पास किसी के चलने की आवाज आई। रवि तुरंत उठ बैठा, पर दरवाजा बंद था और वहां कोई नहीं था। उसने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि कोई उसकी खाट के नीचे से उसके नाम को पुकार रहा है। आवाज धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। रवि घबरा गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका भ्रम है। उसने कमरे की लाइट जलाई और इधर-उधर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। लाइट बंद करके जैसे ही वह वापस बिस्तर पर लेटा, उसे लगा कि कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है। जब उसने हिम्मत करके खिड़की खोली तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरे जंगल में पेड़ों की छाया हिल रही थी। दूसरी रात परछाई और डर। अगली रात और भी भयावह थी। रवि ने जैसे ही बत्तियां बंद की, उसे कमरे के अंदर किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह उठकर बैठा और अंधेरे में चारों तरफ देखा। तभी उसने देखा कि दरवाजे के पास एक काली परछाई खड़ी है, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। परछाई की शक्ल किसी इंसान जैसी थी, पर उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। रवि डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज मानो कमरे की दीवारों के अंदर ही दब गई। उसने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। परछाई अब उसके बहुत करीब थी। रवि ने महसूस किया कि उसके शरीर को किसी ने जकड़ लिया है और उसे हिलने डुलने नहीं दिया जा रहा है। तीसरी रात। रहस्य का खुलासा। रवि अब पूरी तरह से डर गया था और अगली सुबह उसने होटल छोड़ने का मन बना लिया। उसने होटल के मालिक से बात की और कमरे के बारे में सवाल किए। तब मालिक ने उसे बताया कि कई साल पहले कमरा नंबर 504 में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। वह महिला इस होटल में अपने प्रेमी से मिलने आई थी, लेकिन उसके प्रेमी ने किसी वजह से उसकी हत्या कर दी थी और उसका शव कमरे में ही छोड़कर भाग गया था। तब से उस महिला की आत्मा कमरे में भटक रही है और जिसने भी उस कमरे में ठहरने की कोशिश की, वह कभी जिंदा वापस नहीं आ सका। रवि यह सुनकर और भी घबरा गया।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही रात हुई, कमरे में एक बार फिर वही खौफनाक घटनाएं शुरू हो गईं। अब तक जो परछाई रवि को परेशान कर रही थी, वह स्पष्ट रूप से एक महिला की आकृति में बदल गई थी। वह धीरे धीरे उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। रवि अब पूरी तरह से अपने होश खो बैठा था। आखिरी रात भागने की कोशिश की रवि ने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। अचानक कमरे की दीवारों से खून बहने लगा और फर्श पर अजीब से निशान बनने लगे। रवि को ऐसा लग रहा था कि वह किसी और ही दुनिया में फंसा हुआ है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, उसे बाहर एक अंधेरा भंवर नजर आया, जो उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। अब रवि को एहसास हो चुका था कि वह इस कमरे से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। कमरे की खौफनाक परछाई ने धीरे धीरे रवि को अपने में समा लिया और उसकी चीखें कमरे की दीवारों में खो गईं। अगली सुबह जब होटल के स्टाफ ने दरवाजा खोला, तो कमरे में सिर्फ एक खाली बिस्तर और दीवारों पर खून के निशान थे। रवि गायब हो चुका था और उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। कमरा नंबर 504 अब भी उस होटल में मौजूद है और कहा जाता है कि रवि की आत्मा भी अब उस कमरे में भटकती है। जो भी उस कमरे में जाता है, वह रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता है। और इस तरह कमरा नंबर 504 का खौफनाक रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया।